गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएस मोटिवेशन। आज हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्टेज हमारे पास आती है वो होती है प्री नैटल स्टेज, जो कि 9 मंथ कह सकते हैं या फिर 280 डेज़ कहते हैं। इसमें भी अलग अलग डिवीजन्स होते हैं। ये 9 मंथ अलग अलग डिवाइड होते हैं। पहला है जर्मिनल स्टेज, इसमें 0 से 2 वीक तक का टाइम होता है। नेक्स्ट है भ्रूणावस्था, 3 से 8 वीक तक का टाइम होता है। फिर जो गर्भावस्था होती है वो 9 वीक या फिर तब 9 वीक से लेकर के बर्थ पीरियड तक के टाइम को कहते हैं। ये जो हमारा 9 मंथ का टाइम था या फिर 280 डेज़ का टाइम था, उन्हीं को 3 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है डिब्बावस्था या जर्मिनल स्टेज, दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भावस्था से बर्थ तक का टाइम। यही है हमारी प्री नैटल स्टेज। नेक्स्ट है हमारी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उस टाइम से लेकर के 2 साल तक का टाइम, बच्चा 2 साल का हो जा रहा है। यहाँ पे जो चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। डिफिशियंसी ऑफ द मोरालिटी, उसके अंदर कोई भी समझदारी नहीं है, कोई भी मोरालिटी नहीं है इस 0 से 2 साल के टाइम में। और इसी को जो है फर्दर इन्फेंसी स्टेज को 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और एक होता है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है उसको टॉय एज के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है। और जो लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है वो 6 से 12 साल तक का बच्चा होता है। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, मतलब 2 से 6 साल का जो एज है बच्चे का, टॉय एज जिसे कहते हैं, यहाँ पे बच्चा इमिटेशन करना सीखता है, अनुकरण करना, मतलब कोई भी चीज़ नकल करके सीखेगा। बेस्ट फॉर्म फॉर द लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे जैसे हमारे घर में हिंदी बोली जा रही है, किसी के घर में इंग्लिश बोली जा रही है। जो फॉरेनर्स हैं, अमेरिका वगैरह के बच्चे हैं, वहाँ पे इंग्लिश बोली जा रही है। या फिर जो बच्चे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उन्हें वो खुद से बोलना आ जाता है ना, उन्हें कोई ये तो सिखाता नहीं है। जैसे हम लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं तो हमें किसी ने हिंदी बोलना तो नहीं सिखाया है ना, हमें तो ये स्टार्टिंग से आ गया है ना कि हाँ पानी चाहिए, खाना चाहिए, हम तो हिंदी में ही बोल रहे हैं। बट अगर वही बच्चा अमेरिका में है तो वहाँ पर उसको इंग्लिश बोलना किसी ने नहीं सिखाया, वो उसको जो है इस टाइम में खुद ब खुद वो आ जाता है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज क्या होता है, जो 6 से 12 ईयर की एज होती है, इसको हम गेम स्टेज कहते हैं या फिर गैंग स्टेज के नाम से कहते हैं। ये स्टोरेज एज होती है, यहाँ पे बच्चा संग्रहण करना सीखता है। स्कूल एज भी यही है। यूनिक पीरियड है, मतलब इसे जीवन के अनोखा काल के नाम से भी जानते हैं लेटर चाइल्डहुड स्टेज को। यहाँ पे जो है इसे डर्टी स्टेज, गंदी स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चा या तो कुछ अच्छा से अच्छा भी सीख सकता है और अगर बुरी संगत में पड़ गया तो बच्चा बर्बाद भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस, मतलब 12 से 18 ईयर ऑफ एज। लैटिन वर्ड एडोलेसेंस का मतलब एडोलिसियर से लेकर लिया गया है। एडोलिसियर का मतलब होता है मैच्योरिटी। जो हमारी एडोलेसेंस स्टेज है वो 12 से 18 वर्ष की आयु तक का होता है। और ये जो एडोलेसेंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड एडोलसियर से लिया गया है। इसका मतलब होता है मैच्योरिटी। यहाँ पे बच्चे के अंदर समूह बनवाने की प्रवृत्ति हो जाती है। यहाँ पर बच्चे के लिए दोस्त ज़्यादा मैटर करते हैं, फैमिली इतनी मैटर नहीं करती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन आने लग जाता है, मतलब अगर बॉय है तो वो गर्ल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएगा और गर्ल है तो बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएगी। हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है 10 से 12 साल की उम्र में। नीड प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, इसी टाइम पे हम चाहें तो बच्चे को अच्छे से एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दे के सही गलत का फ़र्क बता सकते हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। और AEP एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो लाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी इसीलिए लाया गया था ताकि हम बच्चों को इन सब चीज़ों से बता सकें। और इसी में अभी HIV हार्म, जेंडर स्टीरियोटाइप, मादक पदार्थों को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनसे बचते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें सिखानी चाहिए। नार्सिज्म, मतलब इस टाइम बच्चे के अंदर सेल्फ लव आ जाता है। टफेस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। किलपैट्रिक ने एडोलेसेंस स्टेज को कहा है टफेस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ। यहाँ पे बच्चा डे ड्रीमिंग करने लगता है, मतलब आप उसे पढ़ने के लिए बैठाएंगे 12 से 18 साल के बच्चे को और वो सपने देखेगा, काश मैं जो है मुंबई चला जाऊँ, वहाँ पे मैं हीरो बन जाऊँगा, फिर यूँ मैं सलमान खान, शाहरुख खान बन जाऊँगा और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। या फिर उसको जिधर भी एम हो रहा है वो डे ड्रीमिंग करने लग जाता है, बैठे बैठे सपने देखने लग जाता है। तनाव और तूफान का स्टेज भी इसी को कहा जाता है, जो कि स्टेनले हॉल ने क्या कहा था। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी कि एडोलेसेंस को टफेस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ किलपैट्रिक ने कहा है, तनाव और तूफान का स्टेज स्टैनले हॉल ने कहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस, बच्चा ये सोचने लगता है कि मेरी पहचान क्या है, मैं हूँ कौन, ये एरिक्सन ने कहा है, इमोशनल स्टेज कर्ड एंड लेविन ने कहा है, और क्रिमिनल टेंडेंसी बच्चे के अंदर आ जाती है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट द एडोलेसेंस स्टेज ऑफ द लाइफ। डेवलपमेंट टास्क क्या होती है? रॉबर्ट जेम्स हैमिस ही राइट अ डेवलपमेंट टास्क इज मिडवे बिटवीन द इंडिविजुअल नीड एज वेल एज इन सोशल डिमांड। जो रॉबर्ट जेम्स हैमिस थे उन्होंने एक जो है डेवलपमेंट टास्क के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट टास्क होती है वो हमारी जो इंडिविजुअल की नीड्स होती है और जो हमारी सोशल नीड होती है उनके बीच में एक मिडवे का काम करता है। इट अज्यूम्स एन एक्टिव लर्नर इंटरैक्टिंग विद द एक्टिव सोशल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्टिव लर्नर्स होते हैं वो अपने सोशल इन्वायरमेंट, अपने समाज के थ्रू जो है अट्रैक्ट होते हैं।
हज़ार्ड्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट टास्क, क्या क्या नुकसान है इसके, एंड एन एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल, ये इसकी जो है हज़ार्ड्स हैं. बाई पासिंग अ डेवलपमेंट स्टेज, ईच स्टेज मस्ट बी लिव्ड थ्रू. लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द डेवलपमेंटल टास्क, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, गाइडेंस की कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है, पुअर हेल्थ होती है, लो इंटेलेक्चुअल लेवल होती है. स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, हैवी गर्स्ट आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 6 मेजर स्टेजेस. पहला है इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, देन है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, फिर एडोलेसेंस स्टेज, अर्ली अडल्टहुड स्टेज, मिडिल एज एज वेल एज लेटर मैच्योरिटी. ये सारे स्टेजेस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, एवरी टॉपिक. अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है, तो डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू.